नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है घमंडी मुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोती नाम का एक सुंदर सा मुर्गा रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसकी कलगी लाल थी और उसके पंख चमकदार सुनहरे थे। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसे अपने पर बहुत घमंड था। मोती खुद को गांव का सबसे अहम प्राणी मानता था और हमेशा कहता था, अगर सुबह उठकर मैं बाग ना दूं तो इस गांव में कोई भी जगेगा नहीं। गांव के बाकी जानवर उसकी इस आदत से परेशान थे। गाय, भेड़, बकरी और कबूतर सभी को लगता था कि मुर्गे को अपनी इस आदत को छोड़ देना चाहिए। एक दिन मोती गांव में तालाब के किनारे टहल रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा कबूतर भी बैठा था। उसने मुर्गे से कहा कि बेटा, ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। इससे तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन मोती ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या पता, मैं सबसे ताकतवर हूँ। कुछ दिनों के बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज तेज हवाएं चलने लगीं, काले काले बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सारे जानवर भी अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गए। लेकिन मोती अपने घमंड में तालाब के किनारे खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं किसी तूफान से नहीं डरता और यह तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही हवा और तेज हुई, मोती का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाता हुआ तालाब में गिर गया। मोती को तैरना तो आता नहीं था, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी से बाहर निकालो। जैसे ही मोती के दोस्तों ने उसकी आवाज़ सुनी, वे सभी भागे भागे मोती के पास आए। सभी जानवरों ने मिलकर एक मजबूत डाली मोती की तरफ फेंकी और उस डाली को पकड़कर मोती तालाब से बाहर आ गया। जब मोती सुरक्षित तालाब से बाहर आ गया तो उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं बहुत घमंडी था और खुद को सबसे ताकतवर समझता था। लेकिन सच तो ये है कि बिना तुम सभी की मदद के मैं कुछ भी नहीं हूँ। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची ताकत विनम्रता और एकता में होती है। घमंड में कुछ भी नहीं रखा। मोती ने सभी जानवरों से वादा किया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा और सभी जानवरों की इज्जत करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्र रहने पर ही हमें लोगों का सम्मान मिलता है। धन्यवाद।